अष्टावक्र महागीता। भावार्थ, जब मुझ अनंत और महान समुद्र में चित्त रूपी पवन शांत हो जाता है, तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य घटित होता है, क्योंकि उसकी संसार रूपी नौका की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका के नष्ट होने को यहाँ लिया गया है। व्याख्या। पिछले सूत्र में जनक ने जगत की उत्पत्ति, उसके आश्रय स्थल लय स्थान का वर्णन किया है। चित्त रूपी पवन के मूल में है शुभ अशुभ कर्मों की अनादि श्रृंखला। जब अद्वैत ज्ञान के परिणाम स्वरूप संचित और क्रियमाण कर्मों का श्रेय हो जाता है, तो प्रारब्ध कर्म भी अपना फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। फल किसे दें जब कोई करता ही न रहा। यहाँ कर्मों का स्वरूप भी संशय में समझना अपेक्षित है। पिछले सूत्र में जनक ने जगत की उत्पत्ति, उसके आश्रय स्थल लय स्थान का वर्णन किया है। चित्त रूपी पवन के मूल में है शुभ अशुभ कर्मों की अनादि श्रृंखला। जब अद्वैत ज्ञान के परिणाम स्वरूप संचित और क्रियमाण कर्मों का श्रेय हो जाता है, तो प्रारब्ध कर्म भी अपना फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। फल किसे दें जब कोई करता ही न रहा। यहाँ कर्मों का स्वरूप भी संक्षेप में समझना अपेक्षित है। शास्त्रकारों ने कर्मों का विभाजन 3 रूपों में किया है। मानो कोई धनुर्धर हो, इसके तर्कस में रखे तीर संचित कर्म हैं। ये वे कर्म है जिनका परिपाक भी अभी नहीं हुआ है। ये प्रसुप्त संस्कारों के रूप में पड़े हैं, समय की प्रतीक्षा में हैं। वे धनुर्धर नहीं जानता कि वे कितने और कैसे हैं। और क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जिनका संधान धनुर्धर ने अपने धनुष पर कर लिया है। इन पर अभी धनुर्धर का नियंत्रण है। वे उन्हें चाहें तो छोड़ें, चाहे तो न छोड़ें। जबकि प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो धनुर्धर की प्रत्यंचा के वेग से धनुष से छूट कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह शरीर इन्हीं प्रारब्ध कर्मों का फल है। इन्हें सभी भोगते हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। अज्ञानी भोगता है क्योंकि उसमें कर्तापन का अहंकार होता है, जबकि ज्ञानी भोग रहा है ऐसा दिखता है। वास्तव में वह मात्र दृष्टा होता है, क्योंकि संसार की दृष्टि प्रत्यक्ष पर आधारित होती है। इसीलिए ज्ञानी के व्यवहार को भी वह शंका की दृष्टि से देखता है। प्रारब्ध को ही भाग्य कहा जाता है। जब करता ही नहीं तो कर्मों का फल किसे प्राप्त हो। ऐसे में भाग्य भी निरस्त हो जाता है। जनक जीव को व्यापारी कहते हैं, है ही यह व्यापारी। इसका अपना कृत है। उसकी उसी तराजू पर वह यह जीवन की घटनाओं को तोलता है। लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मरण आदि इस व्यापारी की कसौटियां हैं। जनक कहते हैं, जब इस जीव रूपी व्यापारी का भय नष्ट हो जाता है, अर्थात समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो शरीर रूपी नौका भी नष्ट हो जाती है। यहाँ शरीर का अर्थ सिर्फ स्थूल शरीर से नहीं है। शरीर का अर्थ तीनों शरीरों से है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों ही शरीर नष्ट हो जाते हैं। तब
जगत और जीव दोनों का ही लय अपार सागर मुझ में हो जाता है। भावार्थ, मुझ अनंत सागर के में जीव रूपी लहरें स्वभाववश सहज भाव से उठती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, खेलती कूदती हैं और फिर लय को प्राप्त करती हैं। अर्थात इसी में जन्मती हैं, इसी में जूझती जीती हैं, जीवन बिताती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। व्याख्या, स्वयं का महासमुद्र के रूप में अभिव्यक्त कर रहे स्वयं को महासमुद्र के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं जनक। महासमुद्र में जिस प्रकार चारों ओर जल ही जल है, उसी प्रकार को जो भी दिखता है वह मेरा ही स्वरूप है। तो फिर तरंग आदि ये तो चलती वायु की प्रतिक्रिया मात्र है, खेल सा करती हैं ये। अभी तक जिसे सच मानकर दुख सुख आदि से पीड़ित होता था, अब दिखाई दे रहा है कि सब तो एक खेल मात्र है। खेल में तो आनंद और प्रसन्नता ही होती है, वहां कलेश कैसा। जनक अब प्रकृति की समस्त क्रियाओं, उत्पत्ति स्थिति और लय आदि को एक साक्षी के रूप में देख रहे हैं। हरिओम तत्सत। आत्मा शब्द का प्रयोग शास्त्रों में शरीर, मन, सूक्ष्म और व कारण शरीर के लिए भी किया गया है। जीवात्मा को भी आत्मा कहते हैं। तत्व का अर्थ भी अर्थ है उसका असली रूप। जो दिख रहा है वह रूप नहीं बल्कि असली रूप। रूप तो बदलने वाला है। यदि सत्य को जानना हो तो रूप के पीछे झांकना होगा। जो अरूप है वही सच है, सच अरूप होता है। यह भी कहा जा सकता है, इस तरह आत्म तत्व का अर्थ है आत्मा जो नाम रूप उपाधि से परे है। उपलब्धि अर्थात जिसका लाभ अब तक नहीं हो रहा है, अब होने लगा है, ऐसा जान लेना ही उपलब्धि है। शेष उपलब्धियां झूठी हैं। आत्मा को तत्व रूप में जान लेना सच्ची उपलब्धि है। मानव जीवन में की परम उपलब्धि है। मानव जीवन की परम उपलब्धि है। जानना उपलब्धि है, लेकिन जब तक इसकी स्वयं अनुभूति नहीं होती, यह उपलब्धि 100% नहीं होती। उधार तो उधार ही होता है। आत्मानुभूति का अर्थ है आत्म अनुभूति का अर्थ है जो जाना था, सुनकर या पढ़कर जाना था। जाने अनजाने में जिसकी कभी झलक मिली थी वह अब अपनी बन गई। जो विस्मृत था उसका अनुभव कर लिया कि आत्मा को जानना, अनुभव करना ही महान उपलब्धि है। और वह आत्मा कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। जो पाया वह पाया जैसा है, क्योंकि वह तो था ही सदा सदा से प्राप्त। बस ज्ञान हुआ, अनुभूति हुई कि मैं क्या हूँ, तो अपने को ही पा लिया। मैं को आत्मा कहते हैं। मैं का अर्थ अस्तित्व मैं का अर्थ है अस्तित्व। समूचा अस्तित्व आत्मा ही है और अस्तित्व तो प्राप्त ही है। इसीलिए आत्मा के प्राप्त करने को प्राप्त की तरह कहा शास्त्रकारों ने। तीसरा प्रकरण। ओम। अंतरयात्रा बाहर से अलग सी दिखती है, जबकि भीतर से उसकी प्रक्रिया एक सी होती है। अष्टावक्र भी कभी इन स्थितियों से गुजरे हैं जहां से जनक गुजर रहे हैं। इसीलिए वे रास्ते की कठिनाइयों, पल पल पर होने वाले भ्रमों विभ्रमों के बारे में भली प्रकार से जानते हैं। वह जानते हैं कि एक अवस्था अनुभव के संसार में ऐसी भी आती है जहां सोचा हुआ अनुभूति में झलकने लगता है। साध का
साधक स्वयं से अपने विचारों से ही सम्मोहित हो जाता है। ऐसे में विचारों और व्यवहार में टकराव की स्थिति पैदा होती है। वह बात ज्ञानियों सी करता है पर व्यवहार अज्ञानियों का सा होता है। यहाँ स्वाभाविक पूर्वक यहाँ सावधानी पूर्वक साधक को विचारों से मान्यताओं से परे जाकर अपने ही सम्मोहन को तोड़ने की जरूरत होती है। जनक के अनुभवों को सुनकर अष्टावक्र उसके भीतर झांकने को कहते हैं। वे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब वही दे सकता है जिसके सभी सम्मोह समाप्त हो गए हों, जिसे संसार का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। प्रश्न मूल प्रेरक से संबंधित हैं। प्रश्न उन सहजताओं से संबंधित है जिनके लिए जीव को सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती। अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, जिन गुणों को पहले तू ने विचार पूर्वक ग्रहण किया हुआ था, अब वे सहज रूप में प्रवाहित हो रहे हैं या नहीं? तुझे उनके लिए प्रयास तो नहीं करना पड़ रहा है। संसार के सभी गुण आत्मा की सहज अभिव्यक्ति है। संसारी इन गुणों को विचार पूर्वक धारण करता है, जबकि आत्मवेता के आचरण में वे सहज प्रकट होते हैं। संसारी जैसे ही विचारों से टूटता है, उसका असली व्यक्तित्व मुखर हो उठता है, जबकि आत्मज्ञानी के व्यवहार में समरसता रहती है, क्योंकि उसने कुछ ओढ़ा ही नहीं होता। ये प्रश्न साधकों के लिए कसौटी है जिन पर स्वयं को परख कर वह जान सकता है कि सत्य कितने तक गहरे उसमें उतरा है। शिष्य जिज्ञासु था। उसकी उत्कट जिज्ञासा को जान गुरु ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। पहले जनक के प्रश्न थे और उत्तर देने वाले महर्षि अष्टावक्र। शिष्य ने सुना और उसके जीवन में बहुप्रतीक्षित घट गया। शायद गुरु को भी इस बात की उम्मीद न थी कि ऐसा हो जाएगा। शिष्य ने जो अनुभव किया उसे गुरु ने समक्ष बखाना और कोई उसमें आए परिवर्तन के अनुभवों को सुन भी तो नहीं सकता था। गुरु ने सुना और परखने के लिए प्रश्न पूछा। गुरु परखना चाहते हैं सच्चाई को। गुरु मापना चाहते हैं गहराई को। जिसका बखान शिष्य कर रहा है वह सुना सुनाया ही तो गा नहीं रहा। एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता इस अंतर को, इसे गुरु पकड़ लेता है। खिलाड़ी एक नजर में जान जाता है कि सामने वाले की खेल पर पकड़ कितनी गहरी है। अर्जुन भी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था युद्ध भूमि में। कृष्ण ने टोक दिया, प्रज्ञा वादांश भाष्य से, जो हो मोह के हो मोह में शरीर का रोम रोम बता रहा है कि जो बातें कर रहे वो हो नहीं, क्योंकि बुद्धिमान शोक नहीं करते। कुछ इसी तरह का प्रश्न यहाँ अष्टावक्र भी करते हैं। अष्टावक्र ने कहा, अविनाशी एक अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के बाद आत्मवेता तुम धीर स्वयं को धनाधिक के उपार्जन में कैसे प्रवक्त करते हो, तुम्हारी उसमें कैसी रीति है? व्याख्या, तू धीर है। धीर का अर्थ है जो अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सके। बुद्धि अर्थात अंतःकरण की निश्चयात्मका वृत्ति। धीर वो है जो अपने निश्चयों में किसी भी प्रकार के ब्राह आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण ने उसे धीर कहा, जिसे सुख की इच्छा नहीं और जिसे दुख व्यथित नहीं करते। भर्तहरि कहते हैं कि धीर व्यक्ति सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, भले ही उसे मृत्यु का ग्रास क्यों न बनना पड़े। वह निर्भीक होता है, उसके लिए सत्य ही श्रेष्ठ है।
वही उसके लिए वर्ण करने योग्य होता है। जबकि महाकवि कालिदास ने धीर शब्द की परिभाषा अपने ग्रंथ कुमार संभव में की, जो विकारों के कारण उपस्थित होने पर भी विकारों को प्राप्त नहीं होता। अष्टावक्र ने पूछा, तुमने आत्म स्वरूप की उपलब्धि कर ली है, फिर भी तेरी धन की अर्जन में रुचि तो नहीं? तुझे धन को इकट्ठा करने में रस तो प्राप्त नहीं होता? धन को इकट्ठा कर कहीं गहरे में संतोष का अनुभव तो नहीं होता? अष्टावक्र सावधान करना चाहते हैं जनक को, यदि ऐसा है तो तू कहीं सुनी और पढ़ी कह रहा है। तुझे हल्की सी झलक भर मिली है उस आनंद की, तूने अभी इसका तत्वतः अनुभव नहीं किया। अष्टावक्र ने पहला सवाल धन के बारे में इसीलिए पूछा क्योंकि वे जानते हैं कि धन में रस उसे ही मिलता है जो आत्मा के प्रति सचेत नहीं। क्षणिक को पाकर जो संतुष्ट हो रहा है, वह स्थायी व अनश्वर की यात्रा क्यों करना चाहेगा? लोग धन को इकट्ठा करने की दौड़ में लगे हैं, इसका कारण यह है कि वे क्षणिक सुखों से संतुष्ट हैं और ऐसी मानसिकता के लोग आत्मा से, आनंद से दूर ही होते जाते हैं। इस प्रश्न द्वारा अष्टावक्र शिष्य को एक बार फिर से आत्म अवलोकन करने को कहते हैं। भावार्थ, आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान के फल स्वरूप ही संसार के विषयों में इंद्रियों का राग पूर्वक रमण संभव होता है। जैसे कि सीपी में चांदी का भ्रम होने वाले की ही उस सीपी को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जो सीपी की निर्थकता को जानता है कि वास्तविकता क्या है, वह उस सीपी को चांदी के संदर्भ में प्राप्त क्यों करना चाहेगा और कैसे प्रवृत्त होगा उसे पाने को? व्याख्या, व्यवहार और ज्ञान में विरोध संभव नहीं। इस प्रकार की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। भय आदि लक्षणों से मुक्त हुआ व्यक्ति यह कहे कि वह सामने पड़ी रस्सी को रस्सी रूप में देख रहा है, यह समझ नहीं आता। रस्सी यदि रस्सी के रूप में दिखाई दे रही है तो वहां सर्प देखने के फल स्वरूप पैदा होने वाले लक्षण सहज रूप में समाप्त हो जाते हैं। जानाति इच्छाति यतते, अर्थात जानना है, इच्छा जानता है, इच्छा करता है और फिर प्रयत्न करता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कार्यों से जानकारी का अंदाजा लगाता है। इसीलिए जानने और करने में भेद समझ से बाहर है। इसी उपरोक्त सिद्धांत के संदर्भ में महर्षि प्रश्न करते हैं, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति है, वैसे ही भ्रांति सीप में चांदी की है। यह जानने के बाद की चांदी नहीं सीप है, सीप की सार्थकता नष्ट हो जाती है। ऐसा जानने वाला सीप का लोभ क्यों करेगा? लोभ तो उसका होता है जो सार्थक हो। जब विषयों की सार्थकता समाप्त हो गई, जब यह ज्ञान हो गया कि वे लक्ष्य से विमुख करने वाले हैं, तो उसे पाने की इच्छा क्यों होगी? यदि ऐसा होता है, इसका सीधा अर्थ है कि विषयों की सार्थकता अभी सूक्ष्म रूप में बनी हुई है। आत्मवेता क्योंकि संसार के स्वरूपों को उसके स्वभाव रूप में जाना जान जाता है, उसे संसार की निर्थकता के साथ उसकी भी अनुभूति हो गई होती है, जो सबसे अर्थवान है। इसीलिए उसकी विषयों में प्रवृत्ति का उनको ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करने का अर्थ ही नहीं होता। महर्षि अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि तू जिस अनुभव की चर्चा कर रहा है, वह अपनी अर्थवता खो देता है।
यदि तेरा विषयों में राग बना है, यदि तेरा धन के प्रति मोह बना है, तो भावार्थ यह समस्त संसार जिसमें इस तरह से स्फुरित हो रहा है, जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, स्थिति पाती हैं और फिर उसी में लय हो जाती हैं। ऐसा अनुभव करने के बाद और यह जानने के बाद कि मैं ही हूँ वह अनंत और पावन सागर, कोई क्यों उन लहरों को पकड़ने के लिए, पाने के लिए, मुट्ठी में बांधने के लिए भागेगा, प्रवृत्त होगा। व्याख्या: दीन वह है जिसमें कामनाएं हैं, उन्हें पाने के लिए जिसने प्रयत्न किया लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं कर सका है। इतना ही नहीं, उसमें यह बात भी घर कर गई है कि अब वह स्वयं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं से विश्वास उठ जाने के बाद अब वह इधर उधर लोगों के पास जाता है, देवी देवताओं के पास जाता है, वह उन सब के पास जाता है और गिड़गिड़ाता है जिन्हें वह समझता है कि उनसे उसकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गलती पर गलती कर रहा है वह। पहली गलती की यह है पहली गलती तो यह है कि विषय उसकी कामनाओं को पूरा करेंगे। दूसरी यह है कि कोई उसे विषयों को प्राप्त कराएगा। एक दूसरे के मिलने से आनंद का भ्रम, और दूसरे यह कि वह दूसरा उस कार्य में सहायक हो सकेगा। न तो विषय सुख के कारण है और न ही कोई किसी को सुख दे सकता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सभी सुखी होते, पर ऐसा है नहीं। ये सारी गलतियां अज्ञान का प्रतिफल है। महर्षि पूछते हैं कि यह कैसे संभव है कि जो संसार का अधिष्ठान रूप स्वयं को जान गया है, वह दीन बना इधर उधर भागे। यह भागना बिल्कुल उसी प्रकार की भ्रांति का परिणाम है जैसा कि रेगिस्तान में मृग को होती है। वह जगह जगह यही मानकर भटकता है कि पहला भ्रम था। वह जगह जगह यही मानकर भटकता है कि पहला भ्रम था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। इस बार गलती नहीं खा सकती उसकी आंखें। लेकिन फिर गलती होती है, झूठ को सच मान रहा है। इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। लेकिन जब कोई बताता है और उसे विश्वास हो जाता है कि रेगिस्तान में कितना भी दौड़े, कितना भी भटके, पानी नहीं मिल सकता उसे वहां, तब वह क्यों दर दर भटकेगा। तो जनक, झांको भीतर, दीनता तो नहीं है मन में, भटकाव खत्म हुआ है या नहीं, क्योंकि वह मैं हूँ, हम सोहम। इस ज्ञान के बाद भटकाव में दीनता समाप्त हो जाती है। भावार्थ: परम शुद्ध आत्मा के परम सौंदर्य का श्रवण करने के बाद अपने आसपास के विषयों में जो विकारों में रसे बसे और सौंदर्य विहीन हैं, मूढ़ अविवेकी पुरुष की ही आसक्ति होती है। दूसरे शब्दों में विषयों में आसक्ति करने वाला मूढ़ होता है। व्याख्या: इससे पहले महर्षि ने अनुभव और व्यवहार के परस्पर विरोध की और संकेत किया है कि ऐसा है तो नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इस बार महर्षि श्रोतापि कहते हैं, अर्थात सुनकर भी। सीधा साधा अर्थ तो इस शब्द का यही है, लेकिन पहले श्रवण मनन निधि अध्ययन निधि अध्यासन के संदर्भ में दो शास्त्रीय मतों की चर्चा हम कर चुके हैं। हमने पढ़ा भी है कि जिज्ञासु शिष्य को गुरु ने उपदेश दिया और विशिष्य को श्रवण मात्र से आत्म तत्व ज्ञान हो गया। श्रवण ही साधन बना। यहाँ श्रवण का परिणाम आत्मज्ञान नहीं, ऐसी भी धारणा है। सुनने में परिणाम को तब माना जाता जब सुनने के बाद ज्ञान होता। असल में श्रवण के क्षण ही
स्वरूप उपलब्धि हो गई। इसीलिए श्रुतवापी का अर्थ अनुभव के अर्थ में यहाँ लिया गया। इस उपरूप सिद्धांत की व्याख्या कुछ इस तरह भी की जा सकती है कि मनन विधि अध्यासन तो तब हो जब गुरु वाक्य के प्रति अनिश्चय हो। श्रद्धा में अनिश्चय का क्या काम? सत्य गुरु वेद वाक्य है। श्रद्धा उस विश्वास सुनो और स्मृति जागृत हो गई, सुना और स्मृति जागृत हो गई, और जब सौंदर्य का असली स्वरूप अनुभूति में आ गया तो कलाक्षुता कुरूपता के प्रति आकर्षित कौन होगा? भावार्थ सभी प्राणियों में स्वयं को, अपनी आत्मा को और को स्वयं में औरों को स्वयं में समस्त चराचर को देखने के बाद मुनि कैसे ममता भरा मेरे तेरे का व्यवहार करते हैं, आश्चर्य है। संसार में एक जीव की दूसरे जीव के संबंधों की दो स्पष्ट स्थितियां हैं। एक है मेरेपन की और दूसरी है मेरा नहीं। यह मेरापन स्वार्थपरक है। मेरा वो है जिससे मेरा हित जुड़ा है, और दूसरी स्थिति में अमुक मेरा नहीं है क्योंकि उससे मेरा हित बाधित होता है। हित भी सद रहा, इसीलिए वो मेरा नहीं है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए भी हो सकता है कि कोई आपका न हो, आपके मेरेपन की परिधि में न आए, जिससे आपका कुछ सदता नहीं। इसे आप जानते हैं। आपकी हाय हेलो है, इससे दूर का रिश्ता है। इससे आपका रिश्ता तो है पर नाम मात्र का। आमतौर पर इन प्रत्यक्ष से देखने वाले रिश्तों के इर्द गिर्द ही सारे जीवन हम घूमते रहते हैं। इन दोनों से अलग भी हमारे रिश्ते होते हैं, अप्रत्यक्ष। उनके बारे में हम जानते नहीं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति के कई रूप ऐसे हैं जिनसे हमारा कुछ इस तरह का रिश्ता है। हम इसे नकारते हैं और नुकसान करते हैं। वृक्षों से हमारा क्या रिश्ता है? पर्वतों से हमारा क्या लेना देना है? नदियां पानी देती हैं, बस इतना ही प्रत्यक्ष रिश्ता है हमारा इनसे। अष्टावक्र पूछता है कि क्या है ऐसा कि रिश्तों की गहराई को जानने वाला भी कि सब में मैं हूँ, सब मुझ में है। मेरेपन का अपना अलग ही दायरा बना लेता है। महर्षि को यह हैरानगी वाली बात लगती है कि एक मननशील व्यक्ति भी मुझ में सब में मैं स्थिति के अनुभव को व्यवहार में स्थित नहीं रख पाता। जनक, तुम में ऐसे विरोधाभास की स्थिति तो नहीं है। तुम में मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरा वंश, इस तरह की भावना तो नहीं। यदि ऐसा है तो पुनर्विचार करो उस पर जिस अनुभव का जिक्र तुमने किया है। आत्मज्ञानी के लिए सब उसका होता है और फिर कोई नहीं। उसका होता है या फिर कोई नहीं। भावार्थ आश्चर्य है कि जो परम अद्वैत में स्थित होने की साधना में प्रवृत्त है, मोक्ष ही जिनके जीवन का परम प्रयोजन है, वे भी काम के वश में होकर काम भोगों को पाने के लिए, उनका भोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। व्याख्या महर्षि द्वारा पूछे गए प्रश्नों को गहराई से देखें तो पाएंगे कि उनकी चोट मानव प्रकृति की उन सहज प्रवृत्तियों पर है जिन्हें आज का मनोविज्ञान मूल प्रेरक कहता है। जो मानव मन में स्पष्ट अस्पष्ट बैठी मूल प्रवृत्तियां हैं, ये कब और कैसे अपना काम करती हैं, इसका ज्ञान भी नहीं होता। ये मानव मन का संचालन करती है और मानव एक खिलौने की तरह संचालित होता है।
श्रीमद् भगवत गीता में इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, ये केन प्रतियोक पाप चरित पुरुषः अनिश्चिन्पनि पनि पि अनिश्चिन्निपि वार्ष्णे बलादीव नियोजितः। किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ यह जीव न चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता है। प्रतीत होता है मानो कोई इसे पाप कर्म में बलात् लगा रहा है। ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्य मोह महामायाम प्रत्यक्षति। हे वह देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर महामाया द्वारा भ्रमित कर देती है। अष्टावक्र ने इस सूत्र में काम की और संकेत किया है। वे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक, परम अद्वैत को जानने का दावा करने वाला ज्ञानी काम द्वारा पीड़ित हो तरह तरह की चेष्टाएं करता है? जनक, तुम झांको स्वयं में, देखो स्त्री के प्रति तुम्हारा आकर्षण समाप्त हुआ है या नहीं। यह आकर्षण सहज ही समाप्त हो जाता है जब आत्मरति का सुख प्राप्त हो जाए। राम सुख को बिना पाए काम पर विजय का अभिमान तो किया जा सकता है, काम पर विजय नहीं पाई जा सकती। राम सुख को बिना पाए काम पर विजय का अभिमान तो किया जा सकता है, काम पर विजय नहीं पाई जा सकती। अन्य वैश्विक सुखों के अन्य वैश्विक सुखों से अलग है काम सुख। जड़ वस्तुओं में आसक्ति होती है, जबकि काम सुख के सामने से भी प्रतिक्रियाएं होती है। यह प्रकृति द्वारा दिया गया सहज सुख है। इसे शास्त्रों में ब्रह्मानंद का सहोदर कहा है। तंत्र शास्त्र की मान्यता है कि काम सुख ही वह सुख है जो किसी ऐसे सुख की ओर जाने को प्रेरित करता है जहां सुख ठहर जाता है, जहां चित्त और अहंकार के साथ समस्त इंद्रियां लय को प्राप्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रयोजन के रूप में स्थूल रूप में समूची प्रकृति में भी देखा जा सकता है। इसीलिए इससे ऊपर उठने का अर्थ है प्रकृति के ऊपर उठ जाना। और ब्रह्मवेता प्रकृति के समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, इसीलिए उसकी चित्त वृत्ति को हम काम मथता नहीं, व्यथित नहीं करता। भावार्थ, आश्चर्य है कि काम ज्ञान के शत्रु को धारण करता हुआ अत्यंत दीनहीन भावना को अनुभव करता हुआ जीव अंतकाल उपस्थित होने पर भी उसी काम को चाहता है, उन कामनाओं की ओर प्रवृत्त होता है। व्याख्या। अष्टावक्र का अगला प्रश्न फिर से काम को लेकर है। वे काम की तीव्रता को जानते हैं। काम का मूल रूप से ज्ञान यदि न हो तो इससे मुक्त हो पाना मात्र कल्पना है। क्या यह आश्चर्य नहीं कि काम का ज्ञान का शत्रु रूप मानने वाला भी काम से स्वयं ही घिरा पाता है? क्या यह आश्चर्य नहीं कि काम को ज्ञान का शत्रु रूप मानने वाला भी काम से स्वयं को घिरा पाता है? वह सोचता है थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, प्रकृति की देन है इसीलिए चलेगा। अमुक ऋषि जब नहीं बच पाए तो मेरे लिए भी छूट होनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि के लिए वे कृष्ण आदि के उदाहरण देते हैं। इतने से ज्ञान की उपलब्धि में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा तर्क होता है उनका। है न आश्चर्य? महाराज पांडु को पता था कि उसके लिए स्त्री संग का अर्थ है मृत्यु,
माद्री ने बहुत समझाया, लेकिन मृत्यु की कोई परवाह नहीं की उन्होंने। अभी तो भोग लूं, फिर देखा जाएगा। यह तर्क पांडु का नहीं, प्रत्येक का होता है ना आश्चर्य। मृत्यु को सामने देखकर भी काम की इच्छा करता है जीव। जनक, तू देख अपने भीतर की काम के बारे में तेरी समझ क्या है, कैसी है, कितनी तीव्रता है तुझ में काम को लेकर। अगर तूने आत्म तत्व की उपलब्धि कर ली है तो काम सुख तेरे जीवन से निरस्त हो जाना चाहिए। ऐसा हो गया होगा। हुआ क्या? आश्चर्य भावार्थ, आश्चर्य है कि इस संसार में और परलोक में मिलने वाले सभी प्रकार के वैश्विक सुखों के प्रति पूर्णतः विरक्त। आश्चर्य है जो इस संसार और परलोक से में मिलने वाले सभी प्रकार के वैश्विक सुखों के प्रति पूर्णतया विरक्त है, जो यह विवेक कर सकता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जो मुक्ति की कामना करता है, मुक्त होना चाहता है, वही मोक्ष से भयभीत है। सच में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। व्याख्या, यह सूत्र मेरी दृष्टि से अत्यंत व्यवहारिक और महत्वपूर्ण है। मोक्ष की कामना करने वाला मोक्ष से डरता है, मुक्ति की बात करता है, लेकिन मुक्ति के साधनों को नहीं अपनाता। उसे डर है कि असंभावित के चक्कर में जो मिला हुआ है वह भी कहीं हाथ से न खिसक जाए। संशय की यह स्थिति अज्ञानी में होती हो, ऐसी बात नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि विवेक और वैराग्य संपन्न मुमुक्षु के जीवन में भी यह देखने को मिलती है, और यह सब तब बनी रहती है जब तक स्वप्न काल के दृश्यों का इस रूप में ज्ञान नहीं हो पाता कि ये तो सपना था। जनक, तुम्हें भी मोक्ष से भय तो नहीं? तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि इस संसार के विषय सदा सदा के लिए कहीं ले न जाएं? तुम्हें विश्वास हो गया है कि विषय सुख के जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भावार्थ, धीर पुरुष विषयों का भोग करता हुआ उनकी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सुख दुख को प्राप्त हुआ भी, विशेषकर विपरीत स्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ केवल आत्मा का क्योंकि दर्शन करता है, इसीलिए न हर्षित होता है न शुद्ध। व्याख्या, जनक, तुम्हें अनुकूल परिस्थितियों में तोष, प्रसन्नता और विपरीत परिस्थितियों में कोप तो नहीं होता। क्या तुम्हारे लिए सारी स्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं? क्या तुम्हारी अनुकूलता प्रतिकूलता की सोच समाप्त हो चुकी है? ऐसा अष्टावक्र जनक से इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो धीर पुरुष है, जो हमेशा केवल आत्मा का दर्शन करने वाला है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेता प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय को पाकर उसमें उससे द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर होती है। चेष्टाएं करते हुए शरीर को अपने आप को देखता है, दूसरे के शरीर की तरह स्तुति में और भी निंदा में कैसे शुभित होता है महाशय। व्याख्या, ऊपर बताए गए तत्व ज्ञानी के लक्षण की विवेचना करते हुए महर्षि कहते हैं, प्रशंसा सुन हर्षित और निंदा सुन क्रोधित तो वह होता है जो स्वयं को शरीर माने। जो तुम्हारी निंदा या स्तुति कर रहा है वह तुम्हारे शरीर के आगे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मानता। तो स्तुति या निंदा किसकी हो रही है? शरीर की, आत्मा की, या आत्मा की? शरीर की, आत्मा की। कोई क्या स्तुति या निंदा करेगा? निंदा स्तुति का आत्मा पर निंदा स्तुति का आत्मा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो स्वयं को शरीर नहीं मानता,
आत्मा जानता है उसे सहज रूप में न ही तो स्तुति से हर्ष होगा न निंदा से उद्वेग। महर्षि के इस श्लोक का अंतिम चरण महत्वपूर्ण है। आमतौर पर शोभ हम निंदा की प्रतिक्रिया को मानते हैं, शोभ अर्थात असंतुलन, लेकिन महर्षि स्तुति को भी शोभ का कारण मानते हैं। स्तुति की अपेक्षा से ही तो निंदा है। ध्यान रहे, निंदा से तत्काल दुख होता है, शोभ होता है, वेदना होती है, जबकि स्तुति इसके गर्भ में छिपा होता है शोभ। मुझे ऐसा कहा जिससे लोग ऐसा मानते हैं। विचार कीजिए, इस स्थिति पर पता चल जाए कि कैसे स्तुति शोभ का कारण बनती है। आत्मवान विवेकशील इस रहस्य को जानता है, इसीलिए वह दोनों स्थितियों में अपना संतुलन नहीं खोया करता। वही एक समान रहता है। उदिते सविता रक्तः रक्तश्वास में तथा संपतो वा विपतो वा महाता में करुपता। जिस प्रकार सूर्य उदय के समय भी रक्त वर्ण का होता है और अस्त काल में भी उसमें कोई अंतर नहीं होता, इसी प्रकार सुख हो या दुख, महान पुरुष दोनों स्थितियों में एक रूप ही रहते हैं। तो स्तुति निंदा में समान बना रहता है। उससे उसके लिए महर्षि ने संबोधन प्रयुक्त किया, महाशय। महान आशय है जिसका जिसका लक्ष्य परम को पाना है, इसीलिए वह छोटी मोटी बातों के संवरने बिगड़ने से परे रहता है। वह नहीं उलझता स्वयं को क्षणिक ऐसे लक्ष्यों को पाने में जिनका अस्तित्व मात्र प्रतीति भर है। भावार्थ, जिस धीर बुद्धि वाले व्यक्ति ने इस विषय के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया, जो माया के आश्चर्यजनक रहस्य में खेल से ऊपर उठ चुका है, वह मृत्यु के समक्ष आ खड़े होने पर कैसे भयभीत हो सकता है, अर्थात नहीं होता। व्याख्या, पिछले श्लोक में महर्षि ने मूल प्रेरकों को लेकर सवाल किया है। इस श्लोक में भी वे एक ऐसे ही प्रेरक की बात करते हैं। जीव अपने अस्तित्व को बचाने में ही सदैव लगा रहता है, उल्टी सीधी कोशिशें करता है। वह अस्तित्व को बचाने में सुरक्षित करने के लिए प्रयास करने के बाद उसे इस बात का संतोष भी होता है कि उसने स्वयं को बचा लिया। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिससे वह स्वयं को बचा नहीं पाता। वह जानता है बच नहीं पाऊंगा, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता, प्रयास करता रहता है। लेकिन जो जीवन के जगत के स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु के सामने आने पर भी भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि शरीर तो प्रत्येक 7 वर्ष बाद पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। जन्मने मरने की प्रक्रिया उसमें निरंतर चल रही है। शरीर तो मरेगा ही, अपने मूल तत्वों के रूप में भले ही नहीं, नाम रूप में तो। और आत्मा, वह कभी जन्मती मरती नहीं, तो भय किसका। जो तत्वज्ञानी है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसे जगत के स्वरूप का, अपने स्वरूप का निश्चय हो गया है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। जनक, निरीक्षण कर अपना, तुझे अपनी मृत्यु का भय तो नहीं। मृत्यु यदि तेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, तब तू भयभीत तो नहीं होगा। भावार्थ, जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसमें मोक्ष की कामना भी नहीं है, ऐसे आत्मतृप्त आत्मा की तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं। ऐसा महात्मा अतुलनीय है। व्याख्या, लगता है अष्टावक्र आत्मज्ञानी के लक्षण के रूप में बताते बताते पाते हैं कि यह सब तो सापेक्ष है। अब मैं निरपेक्ष शब्दावली ढूंढते अब वे निरपेक्ष शब्दावली ढूंढते हैं। इस स्थिति में सिर्फ संकेत मात्र है। ऐसा कुछ ऐसा सा होता
निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कैसा है वह, कुछ ऐसा सा भाव इन शब्दों में। महर्षि कहते हैं कि वह मोक्ष भी नहीं चाहता। मोक्ष की इच्छा तो तब हो जब बंधन सत्य हो। असल में तो दोनों ही मिथ्या हैं, इसीलिए उसकी स्थिति की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मवेता अतुलनीय है, उस जैसा कोई नहीं। भावार्थ, जो स्थिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, न था, न है, न आगे रहेगा। उसकी दृष्टि में इस संसार में से क्या ग्रहण के योग्य है और क्या त्यागने योग्य होगा, अर्थात कुछ भी नहीं। व्याख्या, आत्म उपलब्धि के बाद स्थिर बुद्धि वाले आत्म तत्ववेता के लिए न कुछ प्राप्त करने शेष रहता है, न ही कुछ छोड़ना। जब सब उसी का है तो किसे पाना, और जब सब स्वप्नवत है तो छोड़ने का सवाल कैसा। दृश्य जगत स्वरूप से कुछ नहीं है। कुछ न होना स्वभाव है संसार का, लेकिन ऐसा उसके लिए है जो जानता है इसे इसके असली रूप में। शब्दार्थ, भीतर छोड़े गए दोषों का द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ इसका, जिसमें किसी प्रकार की लालसाएं आशाएं नहीं है। भाग्यवशात भाग्यवशात प्रारब्ध के फल स्वरूप आया हुआ भोग न दुख के लिए है, न ही प्रसन्नता के लिए। व्याख्या, इस श्लोक में प्रारब्धवश सामने आए विषयों का विवेचन किया गया है। कर्मों के सिद्धांत की चर्चा करते समय इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोगता सा दिखता हुआ भी वह आत्मज्ञानी, जिसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, असल में किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करता। जब उपभोग ही नहीं करता तो आए विघ्न के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख का भोग के फल स्वरूप होने वाली संतुष्टि का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल आगे सावंत।